दोस्तों, लांबा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्राचीन सभ्यताएं कर रहे थे। प्राचीन सभ्यताओं में नेक्स्ट वीडियो आज बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। बैराठ किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनाइन राज्य की। सही आंसर है ऑप्शन 1 मत्स्य राज्य की। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? आहड़, बैराठ, गिलुंड, बागोर। सही आंसर है ऑप्शन 2 बैराठ। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के, चूने के, पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? बैराठ, तिलवाड़ा, ओजियाना, सोथी। सही आंसर है ऑप्शन 1 बैराठ। बीजक की पहाड़ी बैराठ में स्थित है। बैराठ कहाँ है? जयपुर में। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? गणेश्वर, बैराठ, आहड़, कालीबंगा। सही आंसर है ऑप्शन 2 बैराठ। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी ये राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बैराठ सभ्यता। प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ता में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, अमलानंद घोष, बैराठ, केदारनाथपुरी, आहड़, HD साकलिया, बागोर, BN मिश्रा। सही आंसर है ऑप्शन 2 बैराठ, केदारनाथपुरी। बैराठ के अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था। कौन है? दयाराम साहनी। कालीबंगा के उत्खननकर्ता अमलानंद घोष हैं, आहड़ के HD साकलिया हैं और बागोर के BN मिश्रा हैं। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। सही आंसर है ऑप्शन 4 मौर्यकालीन सभ्यता। बैराठ में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगरी, बैराठ, नगर, रेड। सही आंसर है ऑप्शन 2 बैराठ। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंद्र के सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगरी, रेड, नगर, बैराठ। सही आंसर है ऑप्शन 4 बैराठ। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? बड़ली, बरनाल, बैराठ, बुचकला। सही आंसर है ऑप्शन 3 बैराठ में। अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए थे? बैराठ से। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? आहड़, बैराठ, पीपाड़, दुनाड़ा। सही आंसर है ऑप्शन 2 बैराठ। देखिए मौर्य सभ्यता, अशोक के ये सारे कितनी बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन बार बार उन्हीं को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ। सही आंसर है ऑप्शन 4 बैराठ से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराठ के अन्वेषण या उत्खनन से संबंध नहीं है? अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, NR बनर्जी, HD साकलिया। सही आंसर है ऑप्शन 4 HD साकलिया। HD साकलिया किससे संबंधित थे? आहड़ सभ्यता से। बैराठ के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। कहाँ से की गई ये खोज? किसके अवशेष थे ये? चालुक्य, मुगल, अशोक, राठौड़। सही आंसर है ऑप्शन 3 अशोक के। ये जो 2 शिलालेख मिले, बैराठ शिलालेख, लघु शिलालेख, किसके थे ये? अशोक से संबंधित थे। सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस, RC अग्रवाल। सही आंसर है ऑप्शन 1 कैप्टन बर्ट ने। 1837 में बीजक की पहाड़ी से अशोक के शिलालेख को कैप्टन बर्ट ने खोजा था। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? गोसुंडा, ओसिया, नागदा, बैराठ। सही आंसर है ऑप्शन 4 बैराठ से। बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले थे? बैराठ सभ्यता से। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार
कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? विराटनगर, चूरू, बूंदी, दौसा। सही आंसर है ऑप्शन 1 विराटनगर। बैराठ स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। बुद्धा पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। सही आंसर है ऑप्शन 2 बीजक पहाड़ी। जहां से बौद्ध विहार के अवशेष मिले ये बैराठ में स्थित है बीजक पहाड़ी। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यगृह कहाँ मिला है? नगरी, बैराठ, कोलवी, लालसोट। सही आंसर है ऑप्शन 2 बैराठ से। गोल चैत्यगृह कहाँ से मिले थे? बैराठ से। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराठ, कालीबंगा, आहड़, बनावली। सही आंसर है ऑप्शन 1 बैराठ से। चित्रित शैलाश्रय बैराठ से मिले थे। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराठ के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया? बीजक डूंगरी, भोमजी डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी। सही आंसर है ऑप्शन 1 बीजक डूंगरी। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराठ में किस स्थान का उत्खनन किया था? बीजक डूंगरी का। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? महासतियों वाला टीला, बागोर, गोफन के प्रमाण, बागोर, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स, ओझियाना, प्राचीन जाख बाबा की यक्ष मूर्ति, नो। सही आंसर है ऑप्शन 3 बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स, ओझियाना। ये गलत है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स बूंदी से मिली थी और महासतियों वाला टीला बागोर, गोफन के प्रमाण बागोर ये भीलवाड़ा, प्राचीन जाख बाबा की यक्ष मूर्ति नो। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर टोंक, नलियासर सांबर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। सही आंसर है ऑप्शन 1 नगर टोंक को मालव नगर कहते थे। सुनारी झुंझुनू से लोहा गलाने की भट्टी मिलने के प्रमाण है। प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। सुनारी, गणेश्वर, आहड़, नो। सही आंसर है ऑप्शन 2 गणेश्वर। प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी, गणेश्वर सभ्यता। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नीम का थाना, गंगानगर, पलसाना, रिंगस। सही आंसर है ऑप्शन 1 नीम का थाना, सिक्कर। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? नीम का थाना, सिक्कर, कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? HD साकलिया, VN मिश्रा, AN घोष, RC अग्रवाल। सही आंसर है ऑप्शन 4 RC अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन RC अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्रकांस्य युग, पुरापाषाण काल। सही आंसर है ऑप्शन 3 ताम्रकांस्य युग से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराठ। सही आंसर है ऑप्शन 3 गणेश्वर सभ्यता। ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। आहड़, कालीबंगा, बैराठ इन सब में मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग होता था। गणेश्वर में पत्थर के प्रयोग होने का प्रमाण मिलता है। गिलुंड किस नदी किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, खारी, कांतली। सही आंसर है ऑप्शन 1 बनास। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबद्ध है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति, पुरापाषाणिक संस्कृति। सही आंसर है ऑप्शन 3 नवपाषाणिक संस्कृति। कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है? अहिल्याबाई का कुआं, अकबरी मस्जिद, आजी रहमान चिश्ती भवन, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर। सही आंसर है ऑप्शन 1
अहिल्याबाई का कुआं। कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया? अहिल्याबाई का कुआं। ये अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदब कद स्थानक यानी खड़े विष्णु के अवशेष मिले। कहाँ से मिले? भीनमाल, मंडोर, पाली, बीकानेर। सही आंसर है ऑप्शन 3 पाली से। तरखान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं स्थित है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर। सही आंसर है ऑप्शन 2 श्रीगंगानगर। तरखान वाला डेरा श्रीगंगानगर में। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? परवन, जाखम, छाजा, घोड़ा पछाड़। सही आंसर है ऑप्शन 3 छाजा नदी के किनारे। रंगमहल सभ्यता से किस शैली के प्रमाण मिले हैं? भूमिज शैली, बेसर शैली, पंचायतन शैली, गांधार शैली। सही आंसर है ऑप्शन 3 पंचायतन शैली। रंगमहल सभ्यता से पंचायतन शैली के प्रमाण मिले हैं। पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल दर किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, नागौर, धौलपुर। सही आंसर है ऑप्शन 2 भरतपुर। डडीकर पुरातात्विक स्थल किस जिले में विकसित हुआ? अलवर, भरतपुर, नागौर, धौलपुर। सही आंसर है ऑप्शन 1 अलवर। डडीकर पुरातात्विक स्थल अलवर में विकसित हुआ। इसवाल प्राचीन औद्योगिक बस्ती जहाँ से लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं स्थित है? झुंझुनू, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। सही आंसर है ऑप्शन 3 उदयपुर। लोहा गलाने के प्रमाण मिले इसवाल उदयपुर से और सुनारी झुंझुनू से लोहा गलाने की भट्टी के प्रमाण मिले हैं। बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अलंकृत रहित मृद भांड प्राप्त हुए, पशुपालन के प्रमाण मिले, मनके की कला से परिचित थे, महासतियों वाला टीला प्राप्त हुआ। सही आंसर है ऑप्शन 3 मनके की कला से परिचित थे। कौन सा कथन गलत है? ये मनके की कला से परिचित थे, ये कथन गलत है और ये 3 कथन सही हैं। अलंकृत रहित मृद भांड प्राप्त हुए थे बागोर सभ्यता से। पशुपालन के प्रमाण सर्वप्रथम बागोर सभ्यता से मिले थे। महासतियों वाला टीला भी बागोर सभ्यता से प्राप्त हुआ था। मनके की कला से परिचित आहड़ सभ्यता के लोग थे। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायलपुरा स्थल किस युग से संबंधित हैं? नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, कांस्य काल। सही आंसर है ऑप्शन 2 पुरापाषाण युग। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल ये पुरा स्थल कौन से युग से संबंधित हैं? पुरापाषाण युग से। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगर, टोंक, रेड टोंक, नगरी, चित्तौड़गढ़। सही आंसर है ऑप्शन 3 रेड टोंक। ये प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।